बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस वक्त कतर में जारी है और इस वर्ल्ड कप में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसकी वजह से इस वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। अब वो चीज़ें क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कतर एक इस्लामिक कंट्री है और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इस मुल्क में वो तमाम चीज़ें हराम हैं जो अमूमन यूरोप में या अमेरिका में हलाल है। मिसाल के तौर पे शराब नोशी खुले आम मना है। लड़कियों का छोटे या बेहुदा लिबास पहनकर स्टेडियम आना मना है या खुलेआम घूमना मना है। इसी तरह से एल जी बी टी जी ए जो भी है, मतलब लेस्बियन गे वगैरह का मामला जो भी है, जो पूरी दुनिया में यूरोप में ख़ास तौर पे सराहा जाता है, इसकी प्रमोशन इस्लामिक कंट्रीज़ में मना है, हराम है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मना है, जो प्रोहिबिटेड है ऐसे कंट्रीज़ में। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये बातें यूरोपियंस को बहुत चुभ रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत चुभ रही हैं। उसकी वजह ये है कि भाई उनको पसंद है गुल गपाटा, हल्ला गुल्ला। अमूमन जो वर्ल्ड कप्स होते हैं या जो माजी में वर्ल्ड कप्स हुए हैं फीफा के, हमने देखा है कि ब्राज़ील में हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे खुलेआम हर कुछ होता है। शराब नोशी की जाती है, लड़कियाँ बेहुदा लिबास पहन के स्टेडियम में होती है। बाज़ औक़ात तो लिबास भी नहीं होता, सिर्फ झंडा होता है जिस्म के ऊपर। उसके अलावा हर किस्म की बेहयाई होती है और कोई मना करने वाला नहीं होता। वो उनका कल्चर है, इसलिए वो उस चीज़ को आम समझते हैं, हलाल समझते हैं। अब जब आप एक मुस्लिम कंट्री में आए हो एक इवेंट के लिए, तो ज़ाहिरी सी बात है आपने उस मुस्लिम कंट्री की चीज़ों को फॉलो करना है ना, उसके मुस्लिम कंट्री के रूल्स को फॉलो करना है। आपने अपने रूल्स उस कंट्री में नहीं लागू करने ना। अब जब कतर ने उनको बताया कि भाई यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, गुलगपाटा नहीं चलेगा, शराब नोशी नहीं चलेगी, ये सब बेहुदा ड्रेसेस पहन के स्टेडियम में आना नहीं चलेगा, ये सब लेस्बियन और गेज और ये जो मतलब एल बी जी टी टाइप की चीज़ें, इनकी प्रमोशंस नहीं चलेगी, तो उनको वो बात बुरी लग गई यूरोपियंस को। तो उन्होंने इस चीज़ का एक मुद्दा बना दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया कि ये कतर वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ हैं। कतर वाले जो है हमें खुल के नहीं इंजॉय करने दे रहे। भाई क्या मतलब है खुल के नहीं इंजॉय करने दे रहे? इतना बड़ा इवेंट वो होस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एक मुस्लिम कंट्री है, उस कंट्री के अंदर वो कैसे इजाज़त दे दें इन सब बेहयाइयों की? आप तो 28-30 दिन के मेहमान हो उस मुल्क में, जो आप डिमांड कर रहे हो। 28-30 दिन के लिए वो अपना मज़हब या अपना दीन या अपना कल्चर थोड़ी बदलेंगे कतर वाले, और बदलना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि उन्होंने इस बात पे स्टिक रहे कि नहीं जी, हम जो हमारे रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, हम उसको सख्ती से फॉलो भी करेंगे, करवाएंगे भी। अब ये बात यूरोपियंस को हज़म नहीं हो रही। अब जर्मनी और जापान का एक मैच हुआ जिसमें जापान ने जर्मनी को हरा के वर्ल्ड कप का एक और अपसेट किया, बहुत बड़ा अपसेट किया। उस मैच के शुरू में जर्मन प्लेयर्स ने ऐसे मुंह पे हाथ रख के शिरकत करी, यानी कि वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के ये बताना चाह रहे थे कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त नहीं है, उनके राइट्स सल्ब किए जा रहे हैं। मतलब अजीब बात है। फ्रांस के अंदर जब यही लोग हिजाब पे पाबंदी लगा रहे थे और हिजाब को बैन कर रहे थे, तब तो कोई नहीं बोला, तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और यहाँ पे सारे जो है ना ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बने हुए। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सारे ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बनते। लेकिन इनके अपने कंट्रीज़ में क्या होता है मुस्लिम्स के साथ, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर ये फीफा वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं, और ये हो कतर में रहे। फिर वही वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि सऊदीया में जब कोई जाता है तो वो सऊदीया के हिसाब से चलता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा इस्लामिक निज़ाम नाफिज है। इसी तरह जब कोई दुबई जाता है या कोई इस्लामिक कंट्री में जाता है, तो वहाँ पे उसे वो तमाम रूल्स फॉलो करने होते हैं जो इस्लाम के अंदर ज़रूरी हैं फॉलो करना, क्योंकि वो उनकी प्रेमिसेस में। तो भाई इसमें समझना क्या है, इसमें इतनी पैनिक करने की क्या बात है? ये बिला वजह का ये एक इसको इशू बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पे भाई वो बिल्कुल सही हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और वो सही कर रहे हैं। जब आप अपने घर पे किसी को मेहमान बुलाते हो ना, तो मेहमान आपके घर के मुताबिक चीज़ें अपने आप को ढालता है। ऐसा नहीं होता कि वो आने के बाद शोर शराबा शुरू कर देता है, चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, अपना घर समझने लगता है। ऐसा नहीं होता भाई, मेहमान होता है। ये जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ये कतर में मेहमान हैं।
और 28 सीज़न के मेहमान हैं, उसके बाद ये अपने अपने मुल्क चले जाएंगे। तो कतर थोड़ी इनके लिए अपना कानून बदलेगा या इस्लामी कानून में तवा तरमीम करेगा, या वो इनके लिए वो शराब नोशी माजल्ला और वो सारी चीज़ें आम कर देगा जो ये हासिल करना चाह रहे हैं। भाई जो भी करना है उसके लिए पब्स हैं, उसके लिए मुख्तलिफ जगह हैं, वहाँ जाके करो। स्टेडियम में खुलेआम इजाज़त थोड़ी है इस तरह की बेहयाई करने की। आप देखें कितना ज़बरदस्त मौका था कि कतर की फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में यासीन शरीफ की तिलावत हुई और कितनी चीज़ें ऐसी हुई, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये मिसाल कायम की है कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में, ये तारीख रकम की है। बग़ैर प्रेशर में उन्होंने अपने कल्चर को आम किया, और करना भी चाहिए भाई, करना भी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी ये जो साम्राज्य हैं पूरी दुनिया के, जो समझते हैं कि हम जो कह देते हैं वो सही होता है, उन सबको आग इसलिए लगी हुई है क्योंकि कतर इनकी बात नहीं मान रहा, और कतर इनकी बात सही नहीं मान रहा, क्योंकि कतर जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो इस्लाम कहता है, जो उनके मुल्क के कानून कहते हैं। वो उससे कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में बिला वजह का इशू बना हुआ है, और ये इशू वही लोग बना रहे हैं जिनको इस्लाम फोबिया है, जिनको इस्लाम से प्रॉब्लम है, जिनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक बहाना है कतर फीफा वर्ल्ड कप का। एनीवेज, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। और अगेन वेल डन कतर, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आपने जो अब तक टूर्नामेंट अरेंज कराया है बहुत अच्छा करा है। आगे भी ऐसा ही अरेंज हो, आई होप सो। और इसी तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़े, और आप इसी तरह से इस्लाम की जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें हाईलाइट होनी ज़रूरी हैं वो हाईलाइट होनी चाहिए, भले फॉरम कोई भी हो। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो शर पसंद है, जो हर जगह मौजूद हैं, उनसे इस्लाम को और उनसे ऐसे लोगों को जो सही रास्ता दिखाने वाले महफूज रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।